इंतखाबात के अख्ताम पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हुक्मरानी पर तवज्जो मरकूज़ कर दी है। आज उन्होंने अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़्क़िद किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़राअत के शुबे पर जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। उन्होंने किसानों के कर्ज़ों की माफ़ी, फसलों की खरीदारी, गीली धान की खरीदारी के बशमूल दीगर उमूर पर अहदेदारों को मुख्तलिफ हिदायत भी दी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने बताया कि रियासत तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों में और सिकंदराबाद कंटोनमेंट असम्बली हल्के के ज़िमनी इंतखाबात मजमूई तौर पर पुरअमन हुए। कोई बड़ा नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। रियासत में जुमला 65.67% राय दही हुई। 2019 में राय दही के मुकाबले इस मरतबा 3% ज़्यादा राय दही हुई। रियासत के 17 पार्लिमानी हलकों में सबसे ज़्यादा राय दही भुवनगिर हल्के में 76.78% रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे कम हैदराबाद पार्लिमानी हल्के में 48.48% रिकॉर्ड की गई। रियासत के 17 पार्लिमानी हलकों के तहत असम्बली हलकों के एतबार से अगर देखा जाए तो नरसापुर हल्का में सबसे ज़्यादा पोलिंग 84.25% हुई, जबकि सबसे कम पोलिंग मलकपेट असम्बली हल्के में 42.76% रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में कांग्रेस को लोकसभा की 9 ता 13 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी और हल्का लोकसभा सिकंदराबाद से कांग्रेस को 20,000 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी मिलने की तवक्को है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि अपोजिशन बीआरएस के उम्मीदवारों को 6 ता 7 नशिस्तों पर डिपॉजिट तक नहीं बचेगी और हल्का लोकसभा मेदक में तो बीजेपी को तीसरा मुकाम हासिल होगा, जहां से वो कामयाबी के बुलंद दावे कर रही है। वज़ीर आला ने अपोजिशन के इल्ज़ामात के बावजूद राय दहिंदों की जानिब से कांग्रेस के उम्मीदवारों को वोट देने का दावा किया और कहा कि बीआरएस के अलावा बीजेपी की बातों में राय दहिंदे नहीं आए। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने एक ज़ईफ़ शख्स की दवाखाने में अयादत की जो रायबरेली में इंतखाबी रैली में शिरकत के बाद घर वापसी के दौरान जख्मी हो गया था। प्रियंका गांधी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। करीमनगर के बीजेपी उम्मीदवार बंडी संजय की 2 व्हीलर चलाते हुए फोटो वायरल हो गई। एक तरफ वो आम आदमी की तरह अपने भांजे को बिठाकर गाड़ी चला रहे हैं, तो दूसरी तरफ इस वायरल फोटो को देखने वालों ने उन पर तनकीद करते हुए कहा कि बंडी संजय 2 व्हीलर चलाने के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। उनकी गाड़ी पर नंबर प्लेट भी नहीं है। उत्तर प्रदेश के साबिक वज़ीर आला व समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि वो 4 जून से शुरू होने वाले सुनहरी दौर के लिए सहाफ़त की तरफ से आवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यह आज़ादी सहाफ़त का दिन होगा। बीजेपी अपने ही मनफी बयानी में उलझी हुई है। इंडिया इत्तेहाद उत्तर प्रदेश में 79 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक नशिस्त पर ही मुकाबला हो रहा है। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 7 दिनों के दौरान चंद मुकामात पर हल्की तावसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई। आज़म तरीन दर्जा हरारत 39 डिग्री सेल्सियस खम्मम और निज़ामाबाद में दर्ज किया गया।
नेहरू जूलॉजिकल पार्क में सफ़ेद बंगाल टाइगर अभिमन्यु की मौत हो गई। नर सफ़ेद बंगाल टाइगर की उम्र 9 बरस थी, जो 2 जनवरी 2015 को जू पार्क में पैदा हुआ था। वो 21 अप्रैल 2023 से मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार था। इसके इलाज के लिए वेटरनरी मेडिसिन के माहिरीन और शेरों के माहिरीन को दीगर इलाकों से भी तलब करके इसका इलाज किया गया। बैरूनी डॉक्टर्स की तजावीज़ पर इसका इलाज जारी रखा गया था। 5 में से वो चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। सफ़ेद बंगाल टाइगर की मौत के बाद इसका पोस्टमार्टम वेटरनरी के माहिरीन की मौजूदगी में किया गया। चंद्रागिरी के वाईसीपी लीडर सी प्रभाकर रेड्डी के हामियों ने एनडीए एमएलए उम्मीदवार पी नानी पर शराब की बोतलों और दीगर अशिया से वुमेन्स यूनिवर्सिटी में हमला कर दिया। इस वाक़े में प्रभाकर जख्मी हो गए, जिनको इलाज के लिए दवाखाने में शरीक कर दिया गया। हैदराबाद के मासिवा तेलंगाना भर में 10 दिनों के लिए जुमे से सिंगल स्क्रीन थिएटर्स बंद कर दी जाएंगी। हर साल मौसम गर्मा में छोटी और बड़ी फिल्मों की रिलीज होती थी, ताहम इस मरतबा नई फिल्मों की रिलीज नहीं हुई है। इंतखाबात और आईपीएल का भी मौसम होने से इस पर असर पड़ा है, जिसके नतीजे में थिएटर्स मालिकीन को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसी के पेश नज़र सिंगल थिएटर्स को बंद करने का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक शख्स की पुलिस ने पिटाई कर दी। ये शख्स, जिसकी शिनाख्त वीरेंद्र के तौर पर की गई है, अराजी के काम के सिलसिले में मुकामी तहसील के दफ्तर गया था, जहां पर उसका झगड़ा होमगार्ड से हो गया, जिस पर होमगार्ड और इसके साथी ने इसकी पिटाई कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले पलनाडु में बस और टिप्पर लारी के तसादुम के वाक़े में 6 अफराद जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। यह हादसा जिले के पामुरू गांव के करीब कल शब तकरीबन 2 बजे उस वक्त पेश आया जब पाचुरू असम्बली हल्के के चिन्ना गंजाम गांव से 40 मुसाफिरीन को ले जाने वाली बस और टिप्पर लारी में तसादुम हो गया। इस हादसे के साथ ही दोनों गाड़ियों में आग लगी और 6 मुसाफिरीन जिंदा झुलस कर हलाक हो गए। ये तमाम अफराद आंध्र प्रदेश में वोट डालने के बाद हैदराबाद वापस हो रहे थे। तेलुगु देशम लीडर अखिला प्रिया के बॉडीगार्ड पर हमला किया गया। इस वाक़े का वीडियो वायरल हो गया। करीब में लगे मकान के सीसीटीवी कैमरे में ये फुटेज रिकॉर्ड हुआ, जिसमें दिखाया गया कि अखिला प्रिया का बॉडीगार्ड अल्लागड्डे में सड़क पर ठहरा हुआ है। इसी दौरान तेज़ रफ्तार कार ने उसे टक्कर दे दी और फिर कार से उतरकर नामालूम अफराद ने इस पर हमला कर दिया। राजन्ना सिलसिला जिले में खातून ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया। तफसीलात के मुताबिक जिले के जोगापुर की रहने वाली हामिला खातून स्वप्ना को सुबह में दर्द उठने लगे, जिस पर इसको बंजरेट एम्बुलेंस के जरिए दवाखाना मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही दर्द की शिद्दत में इजाफा हो गया और इसने एम्बुलेंस में ही लड़के को जन्म दिया। इसकी जजगी में मदद करने वाले बंजरेट एम्बुलेंस के अरकान स्टाफ से खातून के रिश्तेदारों ने इजहार तशक्कुर किया। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें।
वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि एल&टी अगर चाहे तो वो मेट्रो को फरोख्त कर सकता है, लेकिन कांग्रेस की स्कीमों से तेलंगाना की आवाम को फायदा होता रहेगा। एल&टी की जानिब से हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को फरोख्त करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। कंपनी का इदा है कि रियासती हुकूमत की महालक्ष्मी स्कीम की वजह से उसे नुकसान का सामना है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एल&टी के HMRL फरोख्त करने के मंसूबे पर कहा है कि हुकूमत को एल&टी के मुनाफे और नुकसानात से कोई सरोकार नहीं है। अगर वो जाना चाहते हैं तो चाहे हुकूमत इसका मुतबादिल लाएगी। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस पार्टी अवाम की फलाह और बहबूद के लिए काम करती है, न कि कॉरपोरेट्स के लिए। अगर एल&टी मेट्रो से दस्तबरदार होना चाहता है तो हो जाए, लेकिन कांग्रेस की स्कीमों से तेलंगाना के अवाम को फायदा होता रहेगा। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत से गीला अनाज खरीदने का मुतालबा किया है। रियासत तेलंगाना के बेशतर मकामात पर गैर मौसमी बारिश के नतीजे में धान खरीदारी मराकज पर पाए जाने वाले अनाज के थैले भीग गए हैं और अनाज गीला हो जाने से किसान सख्त परेशान हैं। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए हुकूमत तेलंगाना से गीला अनाज खरीदने का मुतालबा किया। उन्होंने किसानों से कहा है कि किसानों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। केसीआर और पूरी बीआरएस पार्टी उनके साथ है और उस वक्त तक किसानों की पैरवी की जाएगी जब तक कि उनका अनाज खरीद लिया नहीं जाता, उन्हें 500 रुपये बोनस नहीं दिए जाता और उनका कर्ज माफ नहीं कर दिया जाता। केटीआर ने कहा है कि किसानों को इंसाफ दिलाने को यकीनी बनाया जाएगा। कांग्रेस एमपी राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के लाखों हुनरमंद नौजवानों के साथ खड़ी है। एआईसीसी रहनुमा राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक नाई से बातचीत की और कांग्रेस की गारंटीज के बारे में बताया। उनका कहना है कि रायबरेली के अलावा मुल्क के देहातों, कस्बों और शहरों में लाखों हुनरमंद नौजवानों के सामने बेपनाह मौके मौजूद हैं। बस उनका साथ देने और उन्हें ये यकीन दिलाने की जरूरत है कि वो आगे बढ़ें। कांग्रेस हर कदम पर उनके साथ है। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल-हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए नसीर गार्डन वाक़े शमशीरगंज में दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया। लोकसभा इंतखाबात में सदर मजलिस बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी की हल्के हैदराबाद से कामयाबी के लिए शहर के कई मकामात पर दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया। मोहम्मद लईक अहमद की जानिब से नसीर गार्डन वाक़े शमशीरगंज में खुसूसी दुआया इज्तिमा का एहतमाम किया गया, जिसमें दीनी मदारिस के तुलबा और उलमा ने शिरकत की। इस मौके पर बेस्ट ओवैसी की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए दुआएं की गई। औरंगाबाद से इम्तियाज जलील और किशनगंज से अख्तर उल ईमान की कामयाबी के लिए भी दुआएं मांगी गई। नागर कर्नूल जिले के अचमपेट में कांग्रेस कारकुनान के बीआरएस काउंसलर के शौहर पर लाठियों से हमला कर दिया गया। जराये ने बताया कि पीर को पार्लिमानी इंतखाबात की रायदही के मौके पर अचमपेट म्यूनिसिपल सेंटर के साईनगर कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी के अरकान और बीआरएस के काउंसलर में झगड़ा हुआ, जिसके बाद कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने अचमपेट के वार्ड नंबर 2 की बीआरएस काउंसलर के शौहर बालराजू पर लाठियों से हमला कर दिया।
बीआरएस पार्टी ने काउंसलर के शौहर पर कांग्रेस लीडरों के हमले पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि कांग्रेस कारकुनान बीआरएस वर्करों पर हमला करने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है। राहुल गांधी से पूछा गया है कि क्या यही मोहब्बत की दुकान है। भूवनागिरी जिले में किसानों ने कलेक्ट्रेट के रूबरू अनाज की गीली बोरियों के साथ एहतजाज करते हुए उनके मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। जराये ने बताया कि भूवनागिरी जिले के भूवनागिरी मंडल के अक्कुतोटा बादी तांडा के किसान गैर मौसमी बारिश की वजह से धान की बोरियां गीली होने से परेशान हैं। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट के दफ्तर के रूबरू अनाज की गीली बोरियों के साथ धरना मुनज़्ज़म किया और कलेक्टर को अपने मसले की तरफ तवज्जो दिलाते हुए उनका मसला हल करने की मांग की। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने रियासत तेलंगाना में पुरअमन इंतखाबात मुनक्किद होने पर उर्दू मीडिया के जरिए तमाम राय दहिंदों का शुक्रिया अदा किया है। रियासत तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात का पुरअमन इनेकाद अमल में आया है। तेलंगाना स्टेट हज कमेटी चेयरमैन व सज्जादा नशीन दरगाह हजरत अफजल बियाबानी खाजीपेट वरंगल ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए रियासत तेलंगाना में पुरअमन इंतखाबात मुनक्किद होने पर तमाम वोटरों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम मकाते फिक्र के उलमा इकराम, खतीब व इमाम व मौज़िनीन, मशाइखीन, दानिशवर हजरात, समाजी कारकुनान, फलाही तंजीमों के जिम्मेदारान, दर्दमंदान कौम व ज़ईफ़ुल मौमर मर्द व ख़वातीन व नौजवान जिन्होंने वोट का तनासुब बढ़ाने पर अपनी तवज्जो मरकूज की और अपने हक रायदही का इस्तेमाल करते हुए वोट डालकर पोलिंग के फीसद को बढ़ाया, वो उन तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। रियासत कर्नाटक के हुबली में वीरापुर औनी में एक 21 साल नौजवान ने मोहब्बत से इनकार पर एक 20 साल लड़की पर चाकू से वार कर उसका कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक 20 साल अंजलि वालिदैन की मौत के बाद अपनी दादी और बहनों के साथ रह रही थी और एक कैंटीन में काम करती थी। मुतवफ़िया की बहन ने बताया है कि ग्रीश ने अंजलि से मोहब्बत करने का इतराफ़ किया था और शादी की ख्वाहिश जाहिर की थी। ताहम अंजलि को इसमें कोई दिलचस्पी न होने पर उसकी दादी ने ग्रीश की इस ख्वाहिश को रद्द कर दिया था। बताया गया है कि ग्रीश ने अंजलि की दादी और 2 बहनों की मौजूदगी में उसे बुरी तरह से मारा पीटा और फिर चाकू से वार करके अंजलि की जान ले ली। पुलिस ने अफराद खानदान की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज करते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का आगाज किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रियासत आंध्र प्रदेश के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से तशद्दुद के वाकयात पर वजाहत तलब की है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए रायदही का अमल मुकम्मल होने के बाद हुक्मरान जमात वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और तेलुगु देशम पार्टी के हामियों के दरमियान तसादुम के वाकयात पेश आए। पूरे आंध्र प्रदेश से तशद्दुद की इतलात मिली हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी जवाहर रेड्डी और डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरीश कुमार गुप्ता को दिल्ली तलब किया है और उनसे लोकसभा और असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग के बाद तशद्दुद के मुताबिक वाकयात पर काबू पाने में रियासत की नाकामी से मुताल्लिक वजाहत तलब की है। आपको याद दिला दें कि इलेक्शन कमीशन ने जब मार्च के महीने में इंतखाबात की तवारीख का ऐलान किया था, उस वक्त ही सियासी जमातों को रायदही से मुताल्लिक झड़पों के खिलाफ भी खबरदार किया था और उन्हें तशद्दुद के वाकयात पेश आने से रोकने के लिए इक़दाम करने की भी हिदायत दी गई थी।
तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम 570 आज़मीन हुजात पर मुश्तमिल काफ़िले हैदराबाद से मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुए। तेलंगाना हज कमेटी के ज़ेर एहतमाम 8 मई से आज़मीन हुजाज के काफ़िले मदीना मुनव्वरा रवाना हो रहे हैं और अब तक 16 परवाज़ों के ज़रिए 4033 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुँच गए हैं। आज यानी 15 मई को 570 हुजाज इकराम पर मुश्तमिल 2 काफ़िले राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हैदराबाद इम्बैरक्शन पॉइंट से सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। हज हाउस नामपल्ली में मुनक़्क़िद हज कैंप में उलमा व मशाइखीन ने शिरकत करते हुए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया और आज़मीन को अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादतों में सर्फ करने की तलक़ीन की। हज हाउस नामपल्ली में आज़मीन हुजाज के रिश्तेदारों और अजीज़ों की बड़ी तादाद उन्हें विदा करने के लिए इकट्ठी देखी गई। दनियसना खुसूसी बसों के जरिए आज़मीन हुजाज के काफ़िले शमशाबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लियाकत हुसैन, AEO इरफान शरीफ, हज कमेटी का अमला व दीगर मौजूद थे। सऊदी अरब में हज के लिए दुनिया भर से 20 लाख मुसलमानों की आमद के पेश नज़र तैयारियां तकरीबन मुकम्मिल कर ली गई। आज़मीन को गर्मा की शिद्दत से बचाने के लिए मुशायरा मुक़द्दसा में AC नस्ब किए गए हैं। सरकारी और निजी शोबे की एजेंसीज के ताउन से मक्का मुकर्रमा और इसके अतराफ व अकनाफ के मुक़द्दस मकामात पर आज़मीन हज के मनासिक आसानी और आराम से अदा करने को यकीनी बनाया जा रहा है। इमसाल 20 लाख से ज़ायद आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। चूँकि मौसम गर्मा उरूज पर है और इसी के चलते अल्लाह के मेहमानों को गर्मा से राहत पहुँचाने के लिए कई मकामात पर AC नस्ब किए गए हैं। जंगांव जिला कलेक्टर की जानिब से लोकसभा इंतखाबात के लिए रायदही का अमल मुकम्मिल होने के बाद इंतखाबी अमले के लिए शानदार ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। तेलंगाना में 13 मई को लोकसभा इंतखाबात के लिए रायदही का अमल मुकम्मिल होने के बाद जिला कलेक्टर व मजिस्ट्रेट जंगांव की ज़ेर निगरानी एक रिसेप्शन सेंटर में शानदार दावत का एहतमाम किया गया। इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने वाले ओहदेदारों ने पोलिंग मटेरियल जमा करवाने के बाद शानदार दावत का लुत्फ उठाया। पालनाडु जिले के चिल्कालोरी पेट में एक टिपर और खानगी ट्रैवल्स की बस में तसादुम के बाद आग लगने का वाक़या पेश आया। 6 अफराद जिंदा जल गए। तफसीलात के मुताबिक बापटला जिले के चिन्नागंजम से हैदराबाद आने वाली एक खानगी ट्रैवल्स की बस ने चिल्कालोरी पेट मंडल में वारीपालम डोंका के करीब एक टिप्पर को टक्कर दे दी, जिसके बाद बस और टिप्पर में आग भड़क उठी और टिप्पर का ड्राइवर, बस का ड्राइवर समेत 4 मुसाफिर जिंदा जल गए। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसे के वक्त बस में 42 अफराद सवार थे। बस में मौजूद 32 लोग शदीद जख्मी हुए, जिन्हें सरकारी अस्पताल में इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद बेहतर इलाज के लिए गुंटूर के अस्पताल ले जाया गया है। बताया गया है कि ये अफराद अपने वोट के हक का इस्तेमाल करने के बाद हैदराबाद वापस लौट रहे थे कि ये दिलखराश हादसा पेश आया और 6 अफराद जिंदा जल गए। पुराने शहर के हुसैनी अलम पुलिस हदूद में कत्ल की वारदात पेश आई। चारमीनार के रहने वाले मोहम्मद मकसूद अली को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया।
तफसीलात के मुताबिक पुराने शहर के खिलवत इलाके में कल रात देर गए एक 31 साला शख्स का कत्ल कर दिया गया। चारमीनार के रहने वाले मकतूल मोहम्मद मकसूद अली ने मंगल की सुबह अपने अहले खाना से बातचीत की थी। मंगल की रात देर गए उनकी नाश पुराने पेंशन ऑफिस के पार्किंग एरिया में पाई गई, जिसके बाद मुकामी लोगों ने पुलिस को मतला किया। इतला मिलने पर पुलिस के सीनियर अफसरान बशमुल साउथ जोन डीसीपी स्नेहा मेहरा व दीगर ने जाए वक़ूअ का दौरा किया। पुलिस मकतूल के दोस्तों और रिश्तेदारों से पूछगछ कर रही है ताकि मुल्जिमान के बारे में सुराग हासिल किया जा सके। फरीज़ा हज अदा करने के लिए हिंदुस्तान की अलग अलग रियासतों से आज़मीन हुजाज की मदीना मुनव्वरा को रवानगी जारी है। 13 तैयारों के जरिए 4081 आज़मीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक इमसाल हज की सादत हासिल करने के लिए मरकजी हज कमेटी के ज़ेरे एहतमाम अब तक 68 खुसूसी तैयारों के जरिए 19,938 हुजाज इकराम मदीना मुनव्वरा पहुंच गए हैं और वहां इबादतों में मसरूफ़ है। मदीना मुनव्वरा में 8 दिन क़याम के बाद वो मक्का मुकर्रमा रवाना होंगे। 17 मई को आज़मीन का पहला काफ़िला मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा के लिए रवाना होगा। कौंसल जनरल मोहम्मद शाहिद आलम और डिप्टी सेक्रेटरी फहद अहमद खान ने अजीज़िया ट्रांसपोर्ट ऑफिस का दौरा करते हुए इंतज़ामात का मुआयना किया है। उन्होंने हुजाज इकराम को अजीज़िया से मक्का मुकर्रमा आमदरफ्त के लिए मुहैया करवाई जा रही बसों का मुआयना किया। बाद अज़ां वो बस के जरिए बस पॉइंट पहुंचे और वहां भी इंतजामात का मुआयना किया। मदीना मुनव्वरा से मक्का मुकर्रमा पहुंचने वाले आज़मीन महला अजीज़िया में क़याम करेंगे। तमाम हुजाज के लिए 24 घंटे बस सर्विस मुहैया की जाएगी ताकि वो हस्ब ख्वाहिश हरम शरीफ पहुंच सके। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में हज की तैयारियां उरूज पर हैं। हज ऑफिसर्स, कोऑर्डिनेटर्स और तिब्बी टीमें मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में तैनात की गई हैं और आज़मीन हुजाज की खिदमत के लिए मुकम्मल तौर से तैयार हैं। वाज़ेह है कि जारिया साल हिंदुस्तान के 1,71,025 आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने MS हिफ्ज़ अकेडमी से 11 महीने में हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। हिफ्ज़ अकेडमी का बहुत यूनिक एनवायरनमेंट है। वहाँ पे अलग यूनिक ट्रेनिंग मेथड्स रहते थे। माइंड ट्रेन करते थे। जो भी सबक सुनाने में गलती करते थे उसको सुधारने के लिए हाईलाइटर्स यूज़ करते थे। डिफरेंट कलर्स के डिफरेंट टाइप्स के प्राइजेस देते थे टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, ताकि उन लोगों को मोटिवेट रखा जाए।